इनके पिता बाबूराम ने इनकी जो माँ थी उनको जीवित रहते समय एक अन्य महिला से भी विवाह कर लिया था, और कुछ समय ऐसा था जब ये दोनों उसी घर में रहती थी, और इन अब मृत्यु हो चुकी है, लेकिन कुछ समय दोनों एक साथ, जो सौतेली माँ है और जो उनकी माँ थी, वो कुछ समय था जो दोनों साथ में ही उस घर में रहते थे। उस दौरान इसके पिताजी के द्वारा इसकी माताजी के साथ अक्सर मारपीट की जाती थी, जो घरेलू हिंसा इसके द्वारा बताया की जाती थी। इसकी वजह से इसके मन में अपनी सौतेली माँ के प्रति काफी विद्वेष का भाव था। इसको ये लगता था कि इसकी सौतेली माँ के कारण इसकी माँ के साथ इस तरह की हिंसा होती थी, और उनकी मृत्यु हुई तो उसके लिए भी ये जिम्मेदार समझता है। इनकी सौतेली माँ भी लगभग उसी एज ग्रुप की है जिस एज ग्रुप की महिलाओं को इस घटना में टारगेट किया गया है। उसके बाद इसकी शादी 2014 में हुई थी। अपनी पत्नी के साथ भी सामान्य व्यवहार नहीं था, बहुत एग्रेसिव व्यवहार था। उनसे भी हमने बातचीत की तो ये बात पता चली है कि इसको ना बर्दाश्त नहीं था किसी भी चीज को लेकर, ये डिसएग्रीमेंट या असहमति इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी, और इसने अपनी पत्नी के साथ भी काफी हिंसक व्यवहार किया। उनसे जब बातचीत हुई तो ये बात हम लोगों की जानकारी में आई कि जब ये मारपीट करता था अपनी पत्नी के साथ तो इसके द्वारा उनका भी गला दबाने का प्रयास किया जाता था। इन्हीं कारणों की वजह से कुछ साल बाद वो इसको छोड़ के दिल्ली चली गई, और अब इसका संपर्क उससे अपनी पत्नी से नहीं है। तो इसका दोनों तरीके से इसका जीवन डिस्टर्ब रहा है। नंबर एक, ये अपने माता पिता की तरफ से भी, और फिर इसका जो वैवाहिक जीवन है वो भी डिस्टर्ब हुआ, जिसकी वजह से महिलाओं के प्रति इसके मन में अत्यधिक कुंठा और एक एग्रेसिवनेस किसी भी असहमति पे थी। तो उसके बाद फिर ये इन्हीं कुंठाओं के कारण भांग सुधा शराब का सेवन करने लगा, और अपने घर बागरगंज से निकल के आसपास के जंगल में गाँव घूमने लगा। इसकी दिनचर्या के बारे में जब पता किया गया तो पता चला कि ये सुबह निकलता है 8-9 बजे, और फिर कोई फिक्स नहीं है कि कहाँ जाएगा, किस रास्ते से जाएगा, और क्योंकि ये उसी एरिया में घूम रहा है कई साल से, तो इसको एक एक खेत का, एक एक पगडंडी का, एक एक खड़ंजे का पता है। तो ये मेन रास्ते ना पकड़ते हुए खेतों के रास्ते मूव करता है, खेतों के रास्ते घूमता था, और उसी मूवमेंट के दौरान इसके द्वारा ये घटनाएं की गई। इससे जो बरामदगी हुई है वो जो सबसे लेटेस्ट घटना है, इस वर्ष की जो घटना है, एक और चीज थी कि हर एक घटना में अपने साथ इसने कुछ ना कुछ मृतका से रिलेटेड लेके गया है। जो एक साइकोलॉजी होती है साइको किलर्स की, सीरियल किलर्स की, वो ट्रॉफी के रूप में कोई ना कोई चीज घटनास्थल से लेके जाते हैं। तो जो घटना है इस बार वाली जुलाई वाली, उसमें मृतका जो अनीता देवी थी उनसे रिलेटेड जो उनके पास बैग था, झोला था, उसमें कुछ सामान था, वो लेके गया, ब्लाउज का कपड़ा, ID कार्ड, लिपस्टिक, बिंदी एक लाल रंग की, ये सब ले जाके इसने अपने ठिकाने पे रखा है। इसी तरीके से पिछले वर्ष की एक घटना थी जिसमें मृतका ने जब ये इनसे बातचीत कर रहा था तो इसके उनके द्वारा विरोध किया गया। उन्होंने इसको हसिया से दूर हटाने की कोशिश की। उस हसिया से इसको हाथ में चोट लगी, और वो हसिया इसने अपने पास रखा हुआ था। एक और घटना में, दूसरी घटना है लखीमपुर शीशगढ़ की घटना है, उसमें भी हसिया, क्योंकि जो महिलाएं थी वो ज्यादातर खेत में थी और हसिया का प्रयोग कर रही थी, वो इसके द्वारा रखी गई, और एक महिला धानवती का आधार कार्ड इसके पास रखा गया जो इसके पास से बरामद हुआ है। इससे बहुत विस्तृत पूछताछ हुई है। पूछताछ में जो मेन क्रक्स इस पूरे घटनाक्रम का सामने आया कि इसके मन में महिलाओं को लेकर एक अजीब टाइप की कुंठा है और एग्रेसिवनेस है, जिसमें ये महिलाओं से बातचीत करने में भी बहुत सहज है। 2-3 चीजें हैं जो पैटर्न है इसका, कि बातचीत करने में उनके साथ बहुत सहज तरीके से बातचीत करता है, और उसके बाद उनको अप्रोच करता है सेक्सुअल फेवर के लिए, ये संबंध स्थापित करने के लिए उनको अप्रोच करता है। उनके द्वारा ना जब बोल दिया जाता है तो ये अचानक से एग्रेसिव हो जाता है। अगर जैसे ही महिला ने इसको रेजिस्ट किया या ना बोल दिया, ये एग्रेसिव हो जाता है, और उसके बाद उनके ऊपर हमला कर देता है। और हमला करने का इसका एक ही तरीका है कि उनका गला दबा देना, और उनके साड़ी से या जो भी उन्होंने कपड़ा पहना हुआ है उसी से गले में लपेट के बाईं तरफ बहुत मजबूती से गांठ मार देना। हम लोगों ने इसको जो पुतले होते हैं, जब इससे पूछताछ हुई तो पुतले देके भी इससे घटनास्थल को, सीन को रिक्रिएट कराया गया कि किस तरीके से ये कपड़े से गांठ मारता था। तो इसने एग्जैक्टली उसी तरीके से पुतले के गले में गांठ मारी जिस तरीके से इसने घटनाओं में जो पीड़ित थे, जो मृतका थी, उनके गले में गांठ मारी हुई थी। तो ये पूरा घटनाक्रम अब तक का सामने आया है। घूमते घूमते ऐसा खेत देखता था जहाँ पे किसी महिला की चप्पल पेड़ पे रखी हुई हो, एक जोड़ी चप्पल रखी हो, जिससे इसको ये आइडिया लग जाए कि अंदर एक ही महिला है, आसपास के खेत में कोई काम ना कर रहा। और ये जब एश्योर हो जाता है कि उस खेत में एक ही महिला है,
तब ये उस खेत की तरफ बढ़ता था। कुछ घटनाएं इसने इस तरह की भी की है, जो पगडंडी से महिला जा रही है या किसी रास्ते से महिला जा रही है सुनसान रास्ते से, और ये उनको बड़े अच्छे तरीके से बातचीत करके ये अपना थोड़ा 10-20-30 मिनट के अंदर खेत में लेके गया, और इसने फिर इनसे वही डिमांड रखी, और जैसे ही महिला ने विरोध किया या मना किया तो इसने तुरंत साथ के साथ उसके ऊपर अटैक कर दिया और ये घटना घटित कर दी।